कुछ देर काम करने के बाद अगर आपको थकावट महसूस होती है और हीमोग्लोबिन के अन्य लक्षण भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जो लोग स्वस्थ हैं और जिनका हीमोग्लोबिन पूरी तरह से सही है वो लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं और बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, और आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी सी जानकारी है तो। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या, MBBS। आज हम बात करेंगे एनीमिया बीमारी के बारे में, जिसे हीमोग्लोबिन की कमी भी कहा जाता है और सामान्य भाषा में इसको खून की कमी कहा जाता है। जो लोग इसे नहीं जानते हैं वे लोग इसे हड्डी बुखार, लो बीपी चक्कर और मरी बुखार भी कहते हैं। इस बीमारी का जो इलाज है वो बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है, लेकिन फिर भी लोग इसके इलाज लेने में 10 से 20 साल लेट हो जाते हैं, देर कर देते हैं। हर जगह उपलब्ध है, इसका इलाज बहुत सस्ता है और बहुत ही आसान है लेना, लेकिन फिर भी 10 से 20 साल देर कर देते हैं। ये देर क्यों होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बीमारी जो है कई और बीमारियों को बढ़ाती है। सबसे पहला कारण जो है, लोगों को इस बीमारी के लक्षण के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम जो है लक्षण को सारे कवर करेंगे। लक्षण के बारे में जानकारी नहीं होती है तो लोग इस लक्षण को सहन करते रहते हैं या फिर उसका कोई और इलाज लेते रहते हैं। दूसरा होता है, लक्षण पता होने के बाद भी बीमारी का सही इलाज नहीं कराते हैं। तो लक्षण के लिए वो बॉटल लगवाते हैं, जैसे कि अगर दर्द किसी को हो रहा है, कमजोरी हो रही है, थकावट हो रही है तो ताकत की बोतल लगवा ली, या फिर दर्द के इंजेक्शन लगवा दिए या ताकत के इंजेक्शन लगवा लिए। ये गाँव में और छोटे शहरों में बहुत होता है, जहाँ पे लोग एक ही बीमारी के लिए 10 से 20 साल तक इलाज सही नहीं कर पाते हैं। तो हमें लक्षण कब जो हीमोग्लोबिन की कमी को दर्शा रहा है उसको जानना जरूरी होता है। कई लोग तो इस बीमारी में दर्द के इंजेक्शन इतने लगवाते हैं कि जो है वो इंजेक्शन लगाने की जगह तक नहीं बचती है, और कई लोगों के पेट भी खराब हो जाते हैं अत्यधिक दर्द के इंजेक्शन लगवाने से। तो ध्यान रखिए, दर्द अगर हो रहा है तो गोली इंजेक्शन उसका टेम्परेरी इलाज होता है, 1-2 दिन के लिए, लंबे टाइम के लिए नहीं होता है। डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है, वो बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं है। लोगों को जब भी पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी है तब भी उनसे एक गलती होती है, और वो ये होता है, लोग ट्रीटमेंट पूरा नहीं लेते हैं। होता यह है कि हीमोग्लोबिन की कमी अगर दवाई से दूर होनी है तो वो 2 से 6 महीने का समय लगता है उस चीज में। और लोग क्या करते हैं कि अगर 1-आध हफ्ते तक उनको आराम नहीं लगता है तो उनका जो पुराना ट्रीटमेंट है, दर्द के इंजेक्शन, ताकत की बोतल और दर्द की गोली, वही लेना शुरू कर देते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि 1 हफ्ते में जो गोली ले रहे हैं, वो जो सरकार जो गोली दे रही है या प्राइवेट में जो गोली या सिरप आ रही है वो फायदा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तो ये ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जानना सभी के लिए जरूरी है क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी का जो प्रमुख कारण होता है वो आहार से संबंधित होता है। मतलब हमारे डाइट में, हमारे खाने का जो तरीका है उसमें हम क्या गलती कर रहे हैं उसको जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। देखिए हमारे घर में खाना बन रहा है, जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है और जिनको नहीं है, दोनों ही को वही खाना खा रहे हैं, लेकिन जो हीमोग्लोबिन की कमी वाले हैं वो क्या डिफेक्ट है उनके खाने में, उसको जानना बहुत बहुत जरूरी है। हमें खाना बदलने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ वो जानने की जरूरत है जिससे कि हमारे खाने से हमें हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। अब हम एक एक करके लक्षण लेंगे और एक एक सॉल्यूशन बताएंगे आपको कि किस तरह से ये चीजें होती हैं। इस वीडियो बनाने का आइडिया मुझे तब आया जब मैं सब्जी मंडी गया था, और एक मेरे किसान भाई जो दोस्त भी हैं मेरे, वो पालक बेच के आ रहे थे। उनकी पालक बहुत सस्ते में बिकी, 5 रुपये किलो में, और उनकी करीबन 20 किलो पालक थी। और 200 रुपये से वो अनार लेने जा रहे थे, क्योंकि उनकी डॉक्टर मैडम ने
कि उनकी वाइफ को हीमोग्लोबिन की कमी कहा था और अनार और लाल फल खाने को कहा था। तो उन्होंने वैसे ही मुझसे पूछ लिया कि मैं पालक बेच के आ रहा हूँ और सस्ती बिकी है, और जो है कि 200 रुपये में अनार ले रहा हूँ कि इससे हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि व्यक्ति जो है सोना बेच के जा रहा था और मट्टी लेके जा रहा था। कहने का मतलब यह है कि जो हरी पत्ती होती है वो हीमोग्लोबिन की कमी आसानी से दूर कर सकती हैं। हरी पत्ती जो रहती है उनमें आयरन की जो मात्रा होती है वो अनार से 4 से 5 गुनी ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पालक बहुत ज़रूरी होता है, मेथी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन सब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। तो पहला लक्षण हम शुरुआत कर रहे हैं और वो है लो बीपी और चक्कर आना और कमजोरी। ये हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण होते हैं। दूसरी बीमारियों में भी होते हैं, लेकिन अधिकतर जो हैं वो हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण में आते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत नमक पानी पी लिया या ORS पी लिया या बॉटल लगवा ली, तो कुछ 3-4 दिनों के लिए थोड़ा ठीक लगने लगता है, लेकिन वापस वैसी ही स्थिति होती है। और अगर हम सही ट्रीटमेंट तक नहीं जा पाते हैं तो ये बीमारी 10 से 20 साल तक यूं ही चलती रहती है। तो हमें करना क्या है कि हीमोग्लोबिन के लिए हमें बढ़ाने के लिए हमें सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत डालना बहुत बहुत ज़रूरी है। नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए और दूसरी बीमारी को ठीक करने के लिए भी। होता क्या है, जैसे रात को किसी ने 8 से 9 बजे खाना खाया, सुबह 8-9 बजे तक कुछ नहीं खाया, फिर दिन में 2 से 3 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो यहाँ पे जो है करीबन 18 घंटे का गैप हो गया। और इस गैप में आपने सिर्फ चाय या फिर थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह ले लिया। तो क्या होता है, इतना लंबा जो गैप होता है ना, इससे हमें कम पौष्टिक तत्व मिल पाते हैं और पौष्टिक तत्व की कमी होने लगती है और इस तरह से हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो ध्यान रखिए, नाश्ता करना रोज जरूरी है। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है वो 3-4 साल तक अगर नाश्ता नहीं भी करते हैं तो उनको ऐसी स्थिति नहीं आती है। जिनको हीमोग्लोबिन की कमी शुरू हो चुकी है उनके लिए तो नाश्ता होना बहुत बहुत जरूरी है। जो हीमोग्लोबिन की कमी जो रहती है ना, वो चेहरे पे ही आसानी से दिख जाती है। डॉक्टर जो है 1 सेकंड में आपको बता सकते हैं कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं है। हमारे पास आने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके निकटतम रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी आपको वही इलाज देंगे। इलाज सब जगह वही है, साइंटिफिक जो होता है। हम आपको बता रहे हैं कि क्या ज़रूरी है, आप जो मिस कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, उसको बताने की ज़रूरत है। इलाज सब जगह उपलब्ध होता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी ठीक होने के बाद वापस चेहरे पे चमक आ जाए, चमक आने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़े, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन के कमी के प्रमुख 2 कारण होते हैं। पहला तो ये होता है कि जो कि आहार से संबंधित होता है, जो कि 80 से 90% लोगों में होता है, और दूसरा होता है जो आहार अगर हम अच्छा भी लेंगे तो भी वो ठीक नहीं होते हैं। ये बहुत सारे कारण होते हैं, इसको हम दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे और इसको इस वीडियो में अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। और हम अभी जो हमारा वीडियो कंसंट्रेट रहेंगे वो रखेंगे हीमोग्लोबिन की कमी के वो कारण जो आहार से, जो कि डाइट से, हमारे खाने के तरीके में बदलाव लाने से ठीक हो सकते हैं। तो अगला लक्षण अब हम ले रहे हैं और इस लक्षण का नाम है बहुत छिपा हुआ लक्षण है ये वाला। इसमें क्या जो बच्चे रहते हैं वो स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो लोग मजदूरी करते हैं वो दोपहर तक बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, शाम तक बहुत थक जाते हैं, जिससे कि उनको हफ्ते में 2-3 बार रात को दर्द की गोली लेनी पड़ती है, या फिर इतनी थकावट हो जाती है कि रोज़ ही शराब पीने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाना, ये हीमोग्लोबिन की कमी का लक्षण होता है और ये बहुत छिपा हुआ लक्षण होता है, जिसे कई साल तक लोग सहन करते रहते हैं और उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि हाँ ये चीज़ चालू हो गई है। तो ये ध्यान रखें आप
कि अगर आपको थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है, तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में जानना चाहिए और इसका सॉल्यूशन लेना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन कमी का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो खाने में आयरन की कमी होता है, और सरकार जो है करीबन 30 करोड़ लोगों को आयरन टैबलेट सप्लाई करती है। लोगों को 30 करोड़ लोगों को आयरन की टैबलेट की ज़रूरत होती है भारत में बीमारियों से ठीक करने के लिए। तो ध्यान रखिए, आयरन जो है हमारे खाने में भी होता है। हमें एक दिन में करीबन 10 से 15 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है खाने से। तो जो होता है, एक रोटी में करीबन 1 मिलीग्राम आयरन होता है। दाल में जो आयरन रहता है वो अच्छा रहता है, 1 से 2 मिलीग्राम आयरन रहता है, क्योंकि इसमें दाल है उसमें भी आयरन रहता है, और जीरा और हल्दी इसमें भी आयरन की मात्रा आती है। तो दाल और रोटी इन दोनों को छोड़ना बिल्कुल भी ना छोड़ें और कम भी ना होने दें। ये ध्यान रखें कि दाल रोटी खाने के बाद भी लोगों को आयरन की कमी क्यों होती है, और उसका कारण होता है रोज रोटी में घी लगाना। देखिए, घी हमारे लिए, शरीर के लिए फायदा करता है, लेकिन अगर वो हमारे खाने में रोज ही है तो वो आयरन की कमी करता है। हफ्ते में 1-2 बार अगर आप घी लेते हैं तो वो फायदा करता है, लेकिन अब रोज अगर रोटी में घी लगा रहे हैं और आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो ये आपको आयरन की कमी करेगा और हीमोग्लोबिन की कमी को और बढ़ाएगा। तो ये तर्क समझना जरूरी है। जिनको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है वो रोज अगर घी लगाते हैं तो ऐसा उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन जिनको हीमोग्लोबिन की कमी शुरू हो चुकी है वे लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको आयरन कम मिलेगा। दूसरा है कि दाल में कई लोग बहुत तेल डाल देते हैं या ऊपर से 1-2 चम्मच घी भी डाल लेते हैं, तो इससे भी आयरन मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए, दाल में 1 कटोरी दाल में आधी चम्मच तेल या बहुत कम तेल में अगर दाल बनी है तो वो अच्छी है। उसमें तेल दिख रहा है या घी आपने ऊपर से डाला है तो वो गलत तरीका होता है। और सेम है, जिनको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनको कमी है उनको दिक्कत आनी है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब हम अगले लक्षण की ओर जाएंगे, और ये है बार बार बुखार आना और हमेशा बुखार जैसा लगना, हाथ पैर दर्द करना, ये भी हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण हैं। जिन लोगों को बार बार बुखार आता है वे भी नॉर्मल लोगों की तरह स्वस्थ रह सकते हैं अगर उनको सही कारण पता है तो। हमारी क्लिनिक में 15 साल में जितने भी बार बार बुखार वाले पेशेंट आए उनको 80 से 90% लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी थी। और अगर आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल का डाटा देखेंगे और या फिर आप उस पर रिसर्च करना चाहेंगे तो वहाँ पर भी आप यही चीज़ देखेंगे कि अधिकतर लोगों को उन्हीं को बार बार बुखार आता है जिनको हीमोग्लोबिन की कमी होता है। इसके लिए आपको करना है कि हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा सही होनी चाहिए। ध्यान रखिए, सरकार जो है आयरन के बारे में तो बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन प्रोटीन के बारे में ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए लोगों को जो है जो हीमोग्लोबिन की कमी ठीक नहीं हो पाती है। ध्यान रखिए, प्रोटीन भी उतना ही जरूरी है जितना आयरन। ध्यान रखिए, प्रोटीन भी उतना ही जरूरी है जितना आयरन। हमारे खाने में 40 से 50 ग्राम प्रोटीन होना जरूरी है हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए। साथ साथ हमारे खाने में 10 से 15% कैलोरी प्रोटीन से आना चाहिए। तो ये कैलोरी का एक अलग से वीडियो बना रखा है मैंने, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, कि अगर हमारे खाने में मीठा ज़्यादा है या रोटी चावल ज़्यादा है तो प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत कम होता है, और तेल और घी ज़्यादा है तो भी प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत कम होता है। तो हमें थोड़ा संतुलित करते हुए इनको चलना पड़ेगा। और शाकाहारी खाने में अच्छे प्रोटीन लेने के लिए हमारे खाने में 1 कटोरी दाल का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, रोटी सब्जी जो है अच्छी बात है, लेकिन रोटी सब्जी के पहले बीच में एक जगह होनी चाहिए दाल की। शाकाहारी खाने में दाल के बिना डाइट पूरी हो ही नहीं सकती है, लगभग रोज होना चाहिए। तो आपको उल्टा करना है। देखिए, आप रोज घी ले रहे हैं, उसको बदल कर रोज दाल लेना है।
दाल आप 2-3 बार ले रहे हैं, आपको घी 2-3 बार लेना है। बस यही बदलाव लाना है। यही थोड़े-थोड़े से बदलाव जब 2-3 साल में आप देखेंगे तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी वो दूर कर देंगे और आप भी स्वस्थ लोगों की तरह बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। हाथ पैरों में झुनझुनी आना, हाथ पैरों में झुनझुनी आना, हाथ पैर सून पड़ना, हाथ पैर दर्द करना, ये भी हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण होते हैं। दूसरी बीमारियों में भी मिलते हैं, लेकिन अधिकतर अगर लोगों को ये हो रहे हैं, कभी ठीक हो रहे हैं, कभी बार बार चालू हो जाते हैं, वजन भी कम है, उम्र 30 से भी कम है, तो ये जो लक्षण आते हैं हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण में आते हैं। शाकाहारी खाने में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं हैं घी को छोड़कर, तो हमें अच्छा प्रोटीन नहीं मिल पाता है, विटामिन नहीं मिल पाते हैं। अच्छे विटामिन्स के लिए और प्रोटीन के लिए और मिनरल्स के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि हमें दूध और दही की मात्रा सही रखनी होती है। दूध में आयरन नहीं होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए आयरन के अलावा प्रोटीन और विटामिन भी उतने ही जरूरी होते हैं। तो हमें दूध से जो मिलेगा वो प्रोटीन और विटामिन मिलेगा शाकाहारी खाने में। तो बाकी जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनको प्रोटीन और विटामिन नॉनवेज से मिल जाता है, तो इसलिए हमें दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें होना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बच्चों को हीमोग्लोबिन की कमी बहुत करता है, और भी रहता है कि दूध में आयरन जो है नहीं होता है, ना के बराबर होता है। और अगर बच्चे तीनों टाइम दूध पिएंगे, सुबह दोपहर शाम, तो उनको हीमोग्लोबिन की कमी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आयरन की कमी होना शुरू होगी। तो ध्यान रखिए, हमें तीनों पे ही विशेष ध्यान देना है। प्रोटीन, विटामिन और आयरन तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अब हमारा अगला लक्षण है वो है थकावट होना और सर दर्द होना और कमजोरी महसूस होना, काम करने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होना। ये भी हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण होते हैं। अगर हम एक दिन में 2 से 3 चाय पीते हैं, दूध की चाय पिए, काली चाय, कोई सी भी पिए, तो वो फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर हम 7 से 10 चाय पी रहे हैं तो यह हमें पौष्टिक तत्व की कमी करेगी और साथ साथ हमारे को हीमोग्लोबिन की कमी करेगी। हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए चाय छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 से 3 चाय अगर आप पीते हैं तो वो फ़ायदा करती है, नुकसान नहीं करती है। कई लोग चाय पूरी तरह से छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 चाय, जो लोग सामान्य लोग जैसे कर रहे हैं, 2 से 3 चाय पी रहे हैं, वो आप पी सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने कई जगह देखा होगा कि पीलिया झड़वाने की एक लंबी लाइन लगी होती है, खासकर छोटे शहरों में और गाँव में, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी सी कम रहती हैं। पीलिया झड़वाने की बहुत लंबी लाइन लगती है और लोगों को ऐसा लगता भी कि उनका पीलिया झड़ गया है, यानी पीलिया उनका ठीक हो गया है। तो इसके बारे में हमें चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है उसमें हल्का पीलापन आता है, और जो जॉन्डिस होता है, जिसे पीलिया बोला जाता है, वह आंखों में देखा जाता है अधिकतर, वो आंखों में अधिकतर दिखता है। और जो डॉक्टर रहते हैं वो 2 सेकंड के अंदर आपको ये बता सकते हैं कि आपको जो पीलापन है वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण है या जॉन्डिस यानी पीलिया के कारण है। तो लोग है ना, अधिकतर लोग जो जिनको हीमोग्लोबिन की कमी रहती है और चेहरे पे हल्का पीलापन रहता है, वो पीले झड़वाने की लाइन में लगे रहते हैं। देखिए 80 से 90% इन लोगों को पीलिया नहीं होता है, केवल जो होता है हीमोग्लोबिन की कमी होता है, जिसको पैलर कहा जाता है। तो ध्यान रखें, आपको कोई भी बीमारी, सबसे पहले जांच कराएं कि वो है क्या। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं हम कि लोगों को पीलिया झड़वाने से फ़ायदा क्यों लगता है। देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी में जो क्या होता है कि लक्षण जो होते हैं वो बहुत कम इंटेंसिटी के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज नहीं होते हैं, हल्के होते हैं, जिसको अगर आप ध्यान नहीं दें तो उसको भूल भी सकते हैं। लेकिन वो चलेंगे धीरे धीरे करके
और अगर आपको कोई ज़रूरी काम आ गया या फिर कोई इमरजेंसी आ गई तो आप उन लक्षण को भूल भी जाएंगे, उस तकलीफ को दूर भी हो जाएगी आपकी। क्या होता है, जैसे कि अगर किसी का सर दर्द कर रहा है, कोई अगर काम आ गया ज़रूरी, तो उस सर दर्द के बारे में वो सोचना छोड़ देता है। या किसी को चोट लगी है, उसे खेलना ही है स्पोर्ट्स, तो उस पर वो चोट पे ध्यान ही नहीं देता है। तो बात ध्यान देने वाली बात भी होती है। तो ये पीलिया छड़वाने में क्या होता है, जब रंग निकलते हुए दिखता है, जो कि एक केमिस्ट्री का खेल और जादू का खेल होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो ठीक हो गए, तो उनके जो हल्के लक्षण हैं उनको भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिए, एनीमिया बीमारी में जो रहते हैं वो हल्के लक्षण होते हैं, मतलब ऐसे लक्षण होते हैं जिसको अगर आप नज़रअंदाज कर दें तो पता ही नहीं चलेंगे कि आपको ये लक्षण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो ये एनीमिया के हीमोग्लोबिन की कमी के जो लक्षण होते हैं, वो अगर दूसरी बीमारियों के साथ अगर मिल जाते हैं तो ये दोनों बीमारियां मिलके एक और एक 11 भी कर सकते हैं, मतलब बीमारी को बड़ा भी कर सकते हैं। तो जिनको भी हल्का पीलापन आ रहा है वो पहले जांच कराएं कि उनको पीलिया है या एनीमिया है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी है। तो अब हम इसका थोड़ा सॉल्यूशन बताते हैं। आप भी पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं और हमेशा लंबे समय के लिए दूसरों की तरह। आपको ये जो सलाह दी जाती है खट्टा छोड़ने की और खट्टा परहेज करने की, इस सलाह से थोड़ी सी दूर रहना है। देखिए, हर खट्टा खाना नुकसान नहीं करता, कुछ खट्टे खाने बहुत बहुत फ़ायदा करते हैं। होता है क्या है, जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो लोगों का बार बार गला बैठता है। बार बार गला बैठना भी हीमोग्लोबिन की कमी का लक्षण होता है। और आपको गले की प्रॉब्लम से अगर आप बहुत परेशान हैं तो हीमोग्लोबिन की कमी के बारे में आप अच्छे से जानें। तो लोग खट्टा खाना पूरी तरह से छोड़ देते हैं इस स्थिति में। देखिए, जो नॉर्मल खट्टी चीज़ होती हैं जैसे टमाटर है, ककड़ी है, प्याज, इन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और कभी कभी आप संतरा और मौसम्बी वगैरह ले सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से खट्टी चीज़ छोड़ेंगे तो आपको आयरन और विटामिन ये जो हैं वो आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। और कम मिलेंगे तो हीमोग्लोबिन की कमी होना शुरू हो जाएगी। अब हम अगले लक्षण की ओर जाएंगे और ये है खाना कम खाने की आदत। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो अगर खाना कम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से गलतफहमी है। हमें ना खाना कम खाना है ना ज़्यादा खाना है, जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है उतना लेना ज़रूरी है। कई जगह बोर्ड पे लिखा रहता है खाना कम खाएं और स्वस्थ रहें। ये जो बोर्ड पे लिखा है इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि भारत में करीबन 30 से 40 करोड़ लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी है और उनको ये सलाह जो है बिल्कुल उल्टी ही बैठनी है। तो ना खाना कम खाना है ना ज़्यादा खाना है, आपके शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना खाना आपको लेना ही है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 1800 से लेकर 2200 कैलोरी तो होना ही चाहिए, यानी कम से कम खाने में 8-9 रोटी तो होना ही चाहिए। शाकाहारी खाने में एक दिन में 8 से 9 रोटी तो होना ही चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों को खाना खाने की इच्छा कम हो जाती है, किसी चीज़ पे जो है मन नहीं लगता है और चिड़चिड़ापन जैसा लगता है। ये भी हीमोग्लोबिन की कमी का एक लक्षण होता है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी खाना खाने की इच्छा कम हो गई है तो हमें खाने में तेल की मात्रा को कम करना होता है। तेल की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो हमें विटामिन और आयरन कम मिल पाता है, प्रोटीन भी कम मिल पाता है। एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में करीबन 30 से 35 ग्राम तेल की ज़रूरत होती है, यानी एक महीने में एक व्यक्ति को करीबन 1 लीटर तेल हो या घी हो या दोनों मिला के हो। इससे अगर ज़्यादा होता है तो दिक्कत आना शुरू हो जाती है। और अगर घर में 5 सदस्य हैं तो जो 15 लीटर का जो कैन होता है वो कम से कम 3 महीने चलना चाहिए। इससे पहले ख़त्म हो रहा है तो हीमोग्लोबिन की कमी होना शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तेल आप कोई सा भी लेंगे, अगर ज़्यादा है तो वो हीमोग्लोबिन की कमी और भी बढ़ा सकता है। तो इस चीज़ को हमें बहुत बहुत ध्यान देना है और हमें इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जिनको हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनको जो रहता है, जो गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और हाथ जो हथेली होते हैं वो हमेशा ठंडा ठंडा महसूस करते हैं।
तो ये भी एक छिपा हुआ लक्षण है, कई लोग इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए और हमें ये चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हरी पत्तियाँ होती हैं, जैसे मेथी है, पालक है, इनमें आयरन की मात्रा 100 ग्राम पे करीबन 3 से साढ़े 3 मिलीग्राम होती है। बाकी जो फल हैं, जैसे अनार है या फिर चुकंदर है, ये इन चीज़ों में क्या होता है कि आयरन की मात्रा रहती है, लेकिन 2 से 3 गुना कम होती है पालक और मेथी से। तो ऐसा नहीं है कि अगर पालक मेथी में आयरन है तो आप रोज़ इसको लेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएँगे, और ना ही चुकंदर लेने की ज़रूरत है रोज़। आप वैरायटी करते रहिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अधिकतर आपको जो आयरन है वो बैलेंस डाइट करने से मिलेगा, मतलब दाल-रोटी खाने से या फिर आपको सही डाइट लेने से मिलेगा। अगर आप इससे सोचते हैं कि रोज़ चुकंदर खाएँगे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि रोज़ पालक खाएँगे तो आपका आयरन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको चीज़ें बदलते रहना है। कभी आप पालक खाइए, कभी मेथी खाइए, कभी चुकंदर, एक आध दिन चुकंदर 1-2 खा लीजिए आप। और चुकंदर और दूसरे फल हैं, दूसरी सब्ज़ी हैं, इनमें आयरन की मात्रा लगभग बराबर होती है, कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। जो भी फल, जो भी सब्ज़ी, जो भी सलाद आप चुनें, लेकिन कम से कम 300 से लेके 500 ग्राम की मात्रा में तो लें। मिला के लें, ऐसा नहीं 50-60 ग्राम आपने ककड़ी ले ली, 50-60 ग्राम आपने प्याज ले लिया, 50-60 ग्राम टमाटर ले लिया, जैसा आपको अच्छा लगता हो बदलते रहें, और कम से कम 300 से लेके 500 ग्राम लें। सब्जी, फल और सलाद तीनों मिला के इस तरह से है। ये क्या करता है, ये हमारे खाने में जो तीनों चीज़ें, फल, सलाद और सब्जी, फाइबर की मात्रा और पानी की मात्रा बढ़ाती हैं, और इनमें विटामिन और आयरन्स भी होता है। और ये हमारे जो पेट का एब्जॉर्प्शन, यानी जो पौष्टिक तत्व खींचने की शक्ति है उसको भी बढ़ाता है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी होता है। और अगर आपको ये लक्षण, कोई से भी आपको जो लक्षण है वो 2 से 3 में कोई से भी आ सकते हैं। कुछ लोगों को बार-बार सर्दी जुकाम होता है या हमेशा सर्दी जुकाम बना रहता है, ये भी हीमोग्लोबिन की कमी का एक लक्षण होता है। ये दूसरे कारण से और दूसरी बीमारियों में भी होता है, लेकिन अधिकतर अगर देखा जाए तो वो हीमोग्लोबिन कमी के लक्षण ही मिलते हैं। कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा उपवास रखते हैं, हफ्ते में 2 से 3 तक उपवास हो जाते हैं। अत्यधिक अगर उपवास रखे जाते हैं तो ये भी हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण होते हैं। ध्यान रखिए, अत्यधिक उपवास रख रहे हैं तो हीमोग्लोबिन की कमी होना संभावना होती है, क्योंकि इससे हमें जो है आयरन, विटामिन और दूसरे पौष्टिक तत्व आसानी से नहीं मिलते हैं, और इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। अगर किसी बच्चे का वज़न कम है और थकावट ज़्यादा होती है, कमज़ोरी ज़्यादा हो रही है, तो और बार-बार सर्दी जुकाम और गला बैठता है, इन्फेक्शन होता है, बुखार होता है, तो इसका एक कारण जो है हीमोग्लोबिन की कमी होता है, जो कि पेट में कीड़े के कारण भी होती है। बच्चों में पेट के कीड़े के कारण जो कीड़े जो रहते हैं वो पौष्टिक तत्व खींचते हैं, और पौष्टिक तत्व की कमी के कारण हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो सरकार की तरफ से जो है स्कूलों में टैबलेट दी जाती है, और साथ-साथ जो है आप इसे डॉक्टर को दिखा के दे भी सकते हैं। और साथ में हमें ये ध्यान रखा है बच्चों के नाखून कटे रहें, बच्चों को हाथ धुलाने की थोड़ी-सी आदत बनी रहे, और उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी-सी बढ़ा दें आप, तो ये चीज़ें बार-बार नहीं होती हैं। अत्यधिक मीठा खाने से ये पेट में कीड़े होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इससे प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, और जो कीड़े रहते हैं उनको न्यूट्रिशन बहुत जल्दी मिल जाता है। तो उसके लिए आपको जो है प्रोटीन की मात्रा उनको बढ़ानी होती है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। हम कुछ देर काम करते हैं और हमें थकावट हो रही है, तो ये सामान्य नहीं है। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और शाम को थकावट होती है थोड़ी बहुत, जिसमें दर्द की गोली की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो वो सामान्य है। और सुबह थकावट पूरी ठीक हो गई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर शादी का काम चल रहा है तो वो 2-3 दिन तक थकावट जाती है। ज़्यादा काम कर लिया तो थकावट देर से जाती है, लेकिन रूटीन काम की थकावट अगर सुबह तक ठीक हो जाती है तो वो सामान्य है। लेकिन कुछ देर काम करने के बाद अगर आपको थकावट महसूस होती है तो ये हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण होते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है जो कि भारत में बहुत ज़रूरी है,
कि अगर हमारे खाने में मिर्ची की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है तो ये हीमोग्लोबिन की कमी करता है, क्योंकि मिर्ची जो रहता है कि हमारे पेट में जो जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन रेट चल रहा है, उसको अफेक्ट करता है। उससे होता क्या है कि न्यूट्रिएंट हमें यानी पौष्टिक तत्व हमें कम मिल पाते हैं, वो कम मिल पाते हैं तो फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जिनको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है वे मिर्ची खाते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको हीमोग्लोबिन की कमी शुरू हो चुकी है वे अगर मिर्ची ज़्यादा खा रहे हैं तो उनकी जो हीमोग्लोबिन की कमी है और भी बढ़नी है। इसलिए आप ध्यान रखें कि मिर्ची जब तक ना खाएं जब तक आपको जो है हीमोग्लोबिन की कमी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। इसके इलाज में कई लोगों को दवाई लेनी पड़ती हैं जो कि सरकारी अस्पताल में पूरी तरह से निःशुल्क रहती हैं। आप इसे खरीद भी सकते हैं, सस्ती भी रहती हैं और सिरप के फॉर्म में भी आती हैं जैसा आपको सही लगे। और ये ट्रीटमेंट जो है जितना डॉक्टर बताएं उसके हिसाब से करना चाहिए। और आप अगर हमारे शहर के आसपास हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं या फिर सरकारी अस्पताल जा सकते हैं या किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर आपको ये ट्रीटमेंट लिख सकते हैं और आपको ये बता सकते हैं कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं है। और सरकारी हॉस्पिटल से आप 6 महीने की, 1 महीने की, 10 दिन की आप दवाई ले भी सकते हैं। तो इस जगह बस ये है कि आपको सही ट्रीटमेंट लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन की कमी अगर सही करनी है तो संतुलित आहार समझना ज़रूरी होता है और कठिन नहीं होता है। हमारे खाने में प्रोटीन और फैट और फाइबर की मात्रा तीनों को लगभग बराबर रखना होता है और किसी भी तरह के नए खाने की शुरुआत नहीं करनी होती है। हमारे घर के खाने से ही सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं, अलग से कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है और बहुत सस्ते में इलाज हो जाता है। बस जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या डाइट है उसके हिसाब से हम आपको अरेंज कर सकते हैं। और आपको थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं हमने आपको क्या बताया कि हीमोग्लोबिन के प्रमुख जो लक्षण होते हैं वो होता है लो बीपी, चक्कर आना, थकावट, कमजोरी, बार बार बुखार आना, बार बार सर्दी जुकाम होना, हमेशा सर्दी जुकाम या बुखार बने रहना और हाथ पैरों में झुनझुनी और हाथ पैरों में सुन पड़ना, हाथ पैर दर्द करना, सर दर्द, हल्का पीलापन, खाना खाने की इच्छा कम हो जाना, चिड़चिड़ापन, किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, वजन कम हो जाना, ये सब हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण होते हैं। और हमें इसको ठीक करने के लिए दूध की मात्रा सीमित मात्रा में लेना चाहिए। दूध और दही, घी की मात्रा कम करनी होती है, कभी कभार करनी होती है। दाल रोज़ लेनी होती है, शाकाहारी खाने में दाल होना बहुत बहुत ज़रूरी होती है। खाने की मात्रा सामान्य रखना है, कम भी नहीं रखना है, ज़्यादा भी नहीं रखना है। और पेट में अगर बच्चों के कीड़े हैं तो उसकी दवाई लेना है और साथ साथ संतुलित आहार समझना है। इस तरह से आप हीमोग्लोबिन की कमी आसानी से दूर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, भारत में जो हंगर इंडेक्स की रैंकिंग जो गिर रही है उसका सबसे बड़ा कारण यही है, हीमोग्लोबिन की कमी। और इसमें अगर लोगों का इलाज का खर्चा निकाला जाए तो कई लाख करोड़ तक पहुंचता है। लोग अगर सही इलाज समझ जाएं तो ये बीमारी बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। बहुत सब कुछ आसानी से उपलब्ध है, बस आपको समझने की और फैसले लेने की ज़रूरत है। ध्यान रखिए, बीमारी बढ़ जाए उससे पहले आप इसका इलाज कराएं और बीमारी जब छोटी हो तब आप डॉक्टर की एडवाइस पर आप जो है काम करें। क्या होता है जब बीमारी बड़ी होती है तभी डॉक्टर के पास आप आते हैं और फिर सोचते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन कुछ जिम्मेदारी आप लोगों की भी होती है तो इसको आप करना है। और आपके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ जाए।